Namaami Sharda students. Hope all are you taking care of yourself by staying at home. Okay, this is our first science lecture. Chapter first, plant life. In this chapter, we have learned about plant size, types of plants, tree, shrubs, herbs, and many other things. Okay, students, are you all are ready for study? Okay, let's start. First topic is plant size. We see many types of plants around us. Some plants are big whereas some are small. बेटा हमने अपने चारों तरफ कई प्रकार के प्लांट्स देखे हैं, जैसे कि उसमें से कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ छोटे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट. Plants are grouped on the basis of size and types of stem they have. तो बेटा प्लांट्स को हम क्लासिफाइड या डिवाइड करते हैं या बांटते हैं किस बेस पे? उनके साइज़ के हिसाब से, मतलब साइज मीन्स आकार के हिसाब से, एंड टाइप ऑफ स्टेम, और उनके तने के हिसाब से जो उनके पास होते हैं. ओके, ट्री. बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. बड़े और मजबूत प्लांट्स, पौधे क्या कहलाते हैं? ट्री, पेड़. ट्री हैज़ अ हार्ड, थिक एंड वुडी स्टेम. पेड़ के पास क्या होता है? मजबूत. वुडी स्टेम मतलब होता है बेटा लकड़ी का तना होते हैं. ओके, कॉल्ड द ट्रंक. और वो सब क्या कहलाते हैं? ट्रंक. द ट्रंक हैज़ रफ एंड हार्ड कवरिंग कॉल्ड बार्क. और जो ट्रंक होता है वो क्या है? रफ और हार्ड कवर करके रखता है पेड़ को, ट्री को. उसे क्या कहते हैं? बार्क. बार्क मीन्स बेटा छाल होता है. ठीक है, छाल जो आपको पेड़ों पे देखने को मिलेगा, जो आउटर रहती है ना, वो उसे बार्क कहते हैं. उसे हिंदी में छाल कहते हैं. ट्री हैव ब्रांचेस विद लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. पेड़ के पास क्या होती हैं? शाखाएं, पत्तियों के साथ, फूल और फ्रूट, फल. Banyan, neem, pine and coconuts are some example of tree. Banyan means बरगद. नीम सब जानते होंगे, नीम के पेड़. पाइन मीन्स बेटा जो देवदार का पेड़ होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं पाइन. एंड कोकोनट मतलब नारियल का पेड़. आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्री. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पेड़ के एग्जाम्पल हैं. ओके, ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स. पेड़ कई साल जिंदा रहते हैं. द बेनियन एंड नीम ट्री लिव्स मोर देन 100 ईयर्स. जो हमारा बेनियन मतलब बरगद और नीम का पेड़ है वो 100 सालों से भी ज़्यादा जिंदा रहता है बेटा. मोर देन 100 ईयर्स. अब नेक्स्ट टॉपिक इज सर्ब्स. सर्ब्स मीन्स बेटा क्या होता है? सर्ब मीन्स होती हैं झाड़ियाँ. ओके, सर्ब्स हैव थिन एंड वुडी स्टेम. सर्ब्स कैसे होते हैं? थिन. थिन मीन्स पतली. और कैसी होती हैं? लकड़ी का तना, पतली लकड़ी का तना होती हैं. ठीक है बेटा, हमने पहले ही बताया था. स्टेम मीन्स तने होते हैं, तो दे हैव पतली लकड़ी का तना. They are smaller than tree and grow closer to the ground. ये पेड़ से छोटे होते हैं और ज़मीन के करीब बढ़ते हैं. ओके बेटा. They have many branches. इनके पास भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं. And look bushy. और ये कैसी दिखती हैं? जंगली. जो इनकी जो शाखाएं होती हैं वो जंगली टाइप दिखती हैं. They live for many years. ये कुछ साल जीते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ सर्व्स आर. सर्व्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि रोज़, आपने रोज़ प्लांट देखा होगा. कॉटन, टी एंड हिबिस्कस. हिबिस्कस बेटा एक फूल होता है. अगर आपको अभी तो बुक में नहीं है, आपके पास बुक नहीं होंगी अवेलेबल, आप इंटरनेट पे इसे सर्च कर सकते हैं. ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती हैं बेटा? जड़ी बूटी। जड़ी बूटी को कहते हैं हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। दे हैव थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। बेटा इन ये बहुत पतले, हरे और सॉफ्ट स्टेम में मतलब मुलायम तना, बहुत ज़्यादा मुलायम। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। और ये कुछ महीने ही जिंदा रहते हैं। बेटा सर्स में क्या होता है? वो कुछ साल जिंदा रहते हैं। और ट्री में क्या होता है? वो बहुत सारी साल, मोर देन 100 ईयर्स कुछ तो जिंदा रहते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल तुलसी। तुलसी को आपने देखा होगा, आपके घर में लगा होता है तुलसी का प्लांट। वो ग्रीन होता है, थिन होता है और सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है। आपके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है टमाटो, ब्रिंजल एंड स्पेनिश। टमाटो मीन्स टमाटर, ब्रिंजल मीन्स बैगन, स्पेनिश मीन्स पालक। अब कई लोगों का सवाल होगा कि हर्ब्स में ब्रिंजल और स्पेनिश क्या कर रहे हैं? बेटा इनको इसलिए हर्ब्स में लिखा जाता है क्योंकि ब्रिंजल नॉन वुडी स्टेम होता है और लकड़ी का तना नहीं होता है, इसलिए इसे हर्ब्स में क्लासिफाइड करते हैं। और जो हमारा पालक होता है वो शॉर्ट होता है लेंथ में। ओके बेटा। और इसकी जो स्टेम होती हैं वो भी शॉर्ट होती हैं, इसलिए ये हर्ब्स में क्लासिफाइड होता है। ओके बेटा। क्रीपर्स मीन्स लता। Creepers are plants that have weak and thin. क्रीपर्स क्या होते हैं? लताएं जो होती हैं, क्रीपर्स जो प्लांट होते हैं वो वीक होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं और पतली स्टेम के होते हैं। ठीक है, मतलब पतले तने के होते हैं। दीज प्लांट्स बियर हैवी फ्रूट्स, बट ये लोग जो फ्रूट्स बियर करते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। Their stem cannot stand but creep along the ground. बेटा इनकी जो तने होते हैं वो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये वीक होते हैं, बट क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड मतलब ये रेंगते हैं ज़मीन के साथ। और इसमें से कुछ एग्जांपल आपने देखे होंगे। पम्पकिन मतलब कद्दू का आपने एग्जांपल देखा होगा। वाटरमेलन एंड बॉटल ग्राउंड। बॉटल ग्राउंड पे होता है बेटा? बॉटल ग्राउंड हम कहते हैं लौकी को। आपने इन सब के प्लांट्स देखे होंगे। आपको पता है ये खुद एक डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते, इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये क्रीपर्स कहलाते हैं। और ये सब किसके एग्जांपल हैं? पम्पकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल ग्राउंड आर एग्जांपल ऑफ क्रीपर्स। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। और किसी को जो भी इसमें प्रॉब्लम हो चैप्टर में, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड आपको कल मिलेगा, तो आप इसे तैयार करके आइए। और कुछ भी जो ना समझ में आ रहा हो उसे नोट कीजिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे मॉर्निंग में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।